अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेगी? इसके पीछे का वजह तो खैर कई तरीके के निकल करके आ रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो सूत्रों के हवाले से जो ये खबर आ रही है, इस बात में कितनी पुष्टि है, इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस पर भी जिक्र करेंगे और जिक्र इस पर भी करेंगे। अगर वाकई में इसमें सच्चाई है, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रही है अपर्णा यादव, तो क्या वजह है, किन कारणों के वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें दर्शकों, कहा यह जा रहा है प्रतीक यादव के मौत के बाद से अपर्णा यादव लगातार टूटती हुई दिखाई दे रही है, लगातार इमोशनली है, होना भी चाहिए, पति अब इस दुनिया में नहीं है उनके। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है जो उनका पर्सनल लाइफ और राजनीति लाइफ में कितना क्या कुछ अंदर है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है क्या अगर उनको समाजवादी पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो क्या वो यानी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर वो दामन थामती है तो इससे क्या योगी आदित्यनाथ जी नाराज होंगे? लेकिन हम आपको ये बताते चले दर्शकों, इन तमाम मामलों को लेकर कहा यह जा रहा है जो इसके पीछे का वजह सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव के मौत है। मौत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनवा इन मामलों को लेकर के जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आखिरकार मौत कैसे हुई, क्या वजह रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी प्रतीक यादव के मौत को लेकर के ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद उसका कोई बयान, खास तौर पर चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर के या फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल जाने को लेकर के, जांच को लेकर के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने की बात को लेकर के, जो पहले अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव है उसका दोस्त ने इन तमाम चोटों को लेकर के साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था। प्रतीक यादव के शरीर पर चोट लगना मतलब जो अंदेशा है वो काफी गहरा रहा है। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है जो आखिरकार जो चोट लगी है वो चोट नॉर्मल चोट नहीं है। ना प्रतीक यादव किसी से झगड़ा करते थे, ना किसी से बहस हुआ, ना हाथापाई हुआ, तो फिर चोट कैसे लगी? खैर इन तमाम सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल इन्हीं तमाम चीजों में सवालों का जवाब छुपा हुआ है। अब ऐसे में अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती है तो अंदेशा और अंदाजा यही लगाया जा रहा है, वो चाहती है हमारे पति का मौत कैसे हुआ, वो चाहती है जो अगर हमारे पति को इंसाफ मिले। अगर नेचुरल डेथ है कोई नहीं, लेकिन जांच होनी चाहिए, जांच वाकई में होनी चाहिए। जो अगर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके साथ कौन कौन गया था? क्या प्रतीक यादव का साला सिर्फ गया था या उसके साथ और भी लोग गया था? सबसे पहले बॉडी को देखा किसने? सबसे पहले प्रतीक यादव को किचन में देखा किसने? इस तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त में बड़े स्तर पर बड़े चीजों का खुलासा होगा, लेकिन खुलासा तो उसी वक्त होगा जब अपर्णा यादव खुद सत्ता में रहेंगे। और लगभग 1 महीना होने जा रहा है इनके पति के मौत को लेकर के, लेकिन अब तक क्यों ने उन तमाम सवालों का जवाब मिल पा रहा है जो लगातार प्रतीक यादव और समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग लगातार तो सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं आखिरकार उनका सवाल क्या है और किन सवालों के घेरों में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव आती हुई दिखाई दे रही है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, लगभग 1 महीना से लगभग 1 महीना होने जा रहा है प्रतीक यादव के मौत मामलों को लेकर के, लेकिन सवाल अभी बरकरार है। सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत को लेकर के जो उनके शरीर पर जो चोटें आई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, वो कैसे लगी थी? क्या इन बातों का जांच नहीं होना चाहिए? आखिरकार जब उनके पति की जब निधन हुआ था तो वो किचन में कैसे गया, क्या इस बात का जांच नहीं होना चाहिए? अगर वो किचन में चला भी गया, गिर गया, मौत हो गई, लेकिन 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? इस तरीके के सारे सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोग, जो प्रतीक यादव और समाजवादी पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, वो पूछने का कामकाज कर रहा है। लेकिन अब इन तमाम सवालों के बीच में
अपर्णा यादव का क्या दायित्व बनता है, उनका क्या जिम्मेदारी बनती है, ये इस पर भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अपर्णा यादव लगातार इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। उनका बयान सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन हाँ, प्रतीक यादव के भाई यानी कि अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर उस दौरान जो है अखिलेश यादव ने बयान दिया था जिस दौरान उनकी मौत हुई थी, और उसी के सुबह के आसपास उन्होंने कहा था जो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में भी कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार 2 घंटा लेट कैसे हुआ, चोट की बातें निकल करके आ रही है, खून का जहां थक्का जम ना चले एक वक्त के लिए मान लिया जाए, लेकिन जो चोट की जो निशान जो बॉडी पर आ रही है वो कैसे और क्यों आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, जो 2 घंटा लेट हॉस्पिटल पहुंचने पर भी कई तरीके के गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दर्शकों, जो कहा जा रहा है भाई मॉर्निंग के टाइम पर इतने स्तर पर ट्रैफिक नहीं होती है, मॉर्निंग के टाइम पर जो है अगर उनके घर पर अगर एम्बुलेंस आने में देरी होती है तो क्या प्रतीक यादव के पास खुद का गाड़ी नहीं था उस वक्त? क्या जो उसके घर में मौजूद अपर्णा यादव के भाई यानी कि प्रतीक यादव का जो साला मौजूद था, क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी? क्या उनके घर में काम करने वाले नौकर को इस बात की जानकारी नहीं थी? कई तरह तरह के सवाल निकल करके आ रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें, अब इन तमाम सवालों का जवाब तो उस वक्त ही निकल करके आएगा जब इन मामलों को लेकर के जांच होगा। कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। उन आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो कहीं ना कहीं इन मौत के पीछे में है। और अगर ये मौत नेचुरल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई किसी का हाथ नहीं है, तो इस बात का भी खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, और साथ ही साथ इन मामलों को लेकर जो समाजवादी पार्टी का एक तरफ कुनमा है वो कहीं ना कहीं काफी निराश है। उनका कहना यह है 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रतीक यादव का न रहना बहुत कमी खिलेगी, क्योंकि प्रतीक यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही दूर नहीं थे, लेकिन वो इमोशनल अब एक भाई के नाते लगातार वो अखिलेश यादव के साथ दे रहे थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है जो आने वाले वक्त यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए या फिर भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही योगी आदित्यनाथ जी अपर्णा यादव पर दांव खेलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महज कुछ महीनों का वक्त जो है बचा हुआ है, और इसी के चलते एक तरफ जो है अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी दोनों अपने अपने रणनीति बना रहे हैं, या यूं कहे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रण में उतर चुके हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, जनता से मुखातिब कर रहे हैं। और खास तौर पर जो सगुफा चुनाव से पहले छोड़ा जाता है, हम इतने करोड़ रुपया का बजट देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम जनता को ये लाभ पहुंचाएंगे, हम जनता को ये सुविधा देंगे, इस तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी हैं पूरे लगभग 75 जिलों में जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वही हम आपको ये भी बता दें, जो अब इन जो सरगर्मी के बीच जो चुनावी सरगर्मी है, इसके बीच में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात का हो रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी शब्दों का हो रहा है, और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी इंसान का हो रहा है, तो वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को लेकर के कहा यह जा रहा है जो आने वाले समय में उस पर दांव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है और किसी न किसी एक सीट से उसको जो है चुनावी रण में उतार सकती है। हम सब ने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है। उसके बाद अंदेशा और अंदाजा ये लगाया जाता था जो इसको कहीं न कहीं किसी न किसी सीट से उम्मीदवार बनाई जा सकती है। लेकिन फिर चुनावों का तारीख नजदीक आए, कैंडिडेट के नाम घोषित हुआ, लेकिन उस कैंडिडेट के नाम के लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम गायब रहता है। उनको किसी भी सीट से कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, ना कि चुनावों में भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं मिलती है, लेकिन वो चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर एक्टिव होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद तरह तरह के जो है कई तरह के उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में उनको कोई जो है किसी जगह से सीट पर चुनाव लड़ाने की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही थी। लेकिन जब इन तमाम सवालों को लेकर के मीडिया से मुखातिब हुई थी अपर्णा यादव, उनसे पूछा गया था आपको किसी भी तरीके का कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पा रहा है, क्या वाकई में आप निस्वार्थ भाव से आप आई थी? तो उनका साफ साफ जवाब था, मैं पार्टी में किसी पद के लालच से नहीं आई हूं, मुझे सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी का जो थिंकिंग है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, मैं उससे प्रभावित हो करके जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूं। और अंदेशा और अंदाजा ये लगाया जा रहा है जो उसी वक्त से कहीं ना कहीं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में दर्शकों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों का पारिवारिक कलह जो है उसी वक्त से शुरू हो चुका था। खैर वो पब्लिक में और जो है वो पब्लिक डोमेन में ये बातें निकल करके नहीं आई थी,